या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे देश के सनातन धर्म द्वारा मनाए जाने वाले पर्व नवरात्रि पर। नवरात्रि पर्व सनातन धर्म के लिए एक आस्था का पर्व माना जाता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है, इसीलिए इस पर्व को नवरात्रि कहते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की व तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चौथा दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना में समर्पित होता है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता के चरणों में समर्पित होता है तथा छठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। सातवें दिन माँ कालरात्रि के स्वरूप की आराधना की जाती है। उसके पश्चात आठवें दिन माँ महागौरी के रूप की पूजा होती है तथा अंत में 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री के रूप में पूजी जाती हैं। इन सभी 9 देवियों की किस तरह से विधिवत पूजा अर्चना नवरात्रि में करनी चाहिए कि माता हम पर अति प्रसन्न रहें, इसी कड़ी में ONN की टीम ने सदर कैंट मंदिर के संस्थापक व गुरुजी राजेंद्र पांडे जी से बात की तो उन्होंने विधिवत रूप से पूजा के बारे में बताया और एक महत्वपूर्ण जानकारी भी थी। इस वर्ष नवमी व विजयदशमी एक ही दिन है। किस प्रकार एक ही दिन पूजा करके अपनी इच्छा अनुसार पावन पर्व का फल प्राप्त कर सकते हैं। वहीं आगे उन्होंने कन्या पूजा पर भी विशेष ध्यान देते हुए कहा कि लोग कन्या पूजन तो करते हैं, पर यदि यूं ही कन्याओं की भ्रूण हत्या होती रही तो कन्या पूजन का कोई भी लाभ नहीं है। कन्या पूजन से पहले समाज में उनका सम्मान भी आवश्यक है। भारत को जिस तरीके से परंपरागत तरीके से देखा जाता है और जहाँ पर विशेष तरीके से लोग जो धर्म है उसको देखते हैं और लगातार जो पूजा अर्चना का दौर है वो हर समय चला करता है, लेकिन इस वर्ष और इस माह कुछ स्पेशल तरीके का यह माह माना जाता है। जिस तरीके से इस माह में 9 दिन देवी माँ पूरे विश्व में आती हैं और लोगों को आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नवरात्रि की। तो किस तरीके से नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा इस बार भारतवर्ष में, क्या कुछ स्पेशल समय रहेगा पूजा करने का, हम जानेंगे गुरु जी से, जो कि आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। और किस तरीके से पूजा अर्चना का जो समय है वो निर्धारित करेगा और क्या कुछ फल इस बार माता रानी लेकर के आई है। गुरुजी पहले हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। गुरुजी पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि 9 देवियों का ये नवरात्रि मानी जाती है, किस तरीके से लोग इसको मनाएं और क्या कुछ शुभ समय इस जो पूजा पाठ के लिए माना जाता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके सर्वनेत्रयंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबसे पहले तो भारतवर्ष में ये शारदीय नवरात्र है और शारदीय नवरात्र में माँ भगवती प्रथम दिन से, जैसे 17 तारीख से हमारा शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है और प्रतिपदा है, और इस प्रतिपदा से लेकर अष्टमी, नवमी, दशमी ये सब बड़े महत्वपूर्ण हैं इस शारदीय नवरात्र में। और इस बार का सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है कि कई लोग भ्रांतियों में हैं कि अष्टमी और नवमी किस दिन है, अष्टमी किस दिन पड़ेगा, नवमी किस दिन पड़ेगा, दशमी किस दिन पड़ेगा, इसमें सबसे ज़्यादा परेशान हैं लोग। लेकिन सत्य ये है कि अष्टमी अपनी जगह पर पूर्ण रूप से है, नवमी और दशमी एक दिखाया जा रहा है, लेकिन वस्तुतः दुर्गा विसर्जन का जो दिन दिया गया है वो सोमवार को दिया गया है, यानी जो है 26 तारीख को दिया गया है। और विसर्जन का मतलब ही हम लोग दशमी को ही विसर्जन करते हैं हमेशा, और दशमी को ही विसर्जन किया भी जाता है। तो इसलिए जो है दशमी आपका रविवार को भी मान्य दिया गया है, उसके लिए कई ऐसी चीज़ें दी गई हैं जिसमें नवमी और दशमी एक साथ, अष्टमी और नवमी कोई खंडित नहीं है, नवमी और दशमी एक साथ दिखाया गया है। लेकिन चूँकि अपनी सनातन पद्धति में उदया तिथि को माना जाता है, तो हमारे उदया तिथि के हिसाब से सोमवार को दशमी का उदय है और लगभग प्रातः 8:30 बजे दशमी 8:30 बजे तक है। तो उदया तिथि के हिसाब से सोमवार को भी दशमी है और उसी दिन दुर्गा विसर्जन किया जाएगा।
इस बार भगवती दुर्गा बस इस संसार को रोगों से, पीड़ाओं से, कष्टों से और कोरोना ऐसे महामारी से हम सब की रक्षा करें, अपने देश की, अपने समाज की, अपने प्रजा की, और भगवती कल्याण करें समस्त भक्तों का, क्योंकि इस बार देश त्राही त्राही है रोग से, पीड़ा से। और आप मीडिया बंधु भी सब कुछ देख ही रहे हैं कि इस बार कोरोना का क्या प्रकोप है, कि हम सब एक जगह एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं एक दूसरों से बातें नहीं कर पा रहे हैं, समाज इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, धर्म का कोई कार्य विशेष रूप से हो नहीं पा रहा है, हर प्रकार से बाधक है। अभी परसों ही हम लोगों को सदर थाना कैंट में बुलाया गया था और पूछा गया कि कौन कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जिसमें भीड़ तो नहीं है। तो हम सब ने कहा इस बार स्वयं से हर व्यक्ति खुद ही डरा हुआ है, तो हम सब ने यही उत्तर दिया कि इस बार ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं जिसमें भीड़ इकट्ठा हो। तो कितना भयावह समय आ गया है, कितना दुख का समय आ गया है कि हम सब परिवार एक साथ मिल भी नहीं सकते, पूरा समाज एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो भगवती यही कल्याण करें कि इस महामारी को इस संसार से, इस देश से हटाएं, ताकि हम समाज फिर से एकत्रित हो सकें और धर्म का कार्य आगे लेकर चल सकें, क्योंकि धर्म का कार्य भी इस कारण रुका हुआ है। हम धर्म के प्रति, समाज के प्रति जो जागरूकता है वह नहीं ला पा रहे हैं। तो इसलिए इस बार हम तो भगवती से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवती आप समस्त मीडिया बंधु को पहले तो इन चीज़ों से बचाएं, कोरोना ऐसे रोगों से, पीड़ाओं से बचाएं, क्योंकि आप हर जगह जाते हैं और हर प्रकार की पीड़ाओं का सामना करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सबकी सुरक्षा हो, फिर देश की सुरक्षा और उसके साथ साथ समाज की सुरक्षा भगवती करें, यही भगवती से प्रार्थना करेंगे। गुरुजी, जिस तरीके से आपने बताया कि जो नौवीं और 10वीं सेम डे पड़ रही है, तो किस तरीके की पूजा विशेष रूप से इस बार की जाए कि जो दोनों चीज़ है वो एक साथ हो जाए? देखिए, 10वीं की पूजा तो गोबर से एक स्वरूप बनाया जाता है और उसमें 10 शीश बनाए जाते हैं रावण के, और उस प्रकार उसकी पूजा की जाती है पूरी तरीके से समाज में। और जैसे इस बार दशहरा है, दशहरा पर भी जगह जगह जो रावण वध का कार्यक्रम दिखाया जाता था वह शायद बहुत कम जगह पर इस बार है, और भीड़ को रोकने के लिए ही ऐसा किया गया है। बहुत जगह होते हुए भी प्रोग्राम नहीं हो रहा है। बच्चे जो गलियों में करते थे, रोड पर करते थे, उसके लिए थाना इस समय सख्त है, उनका सख्त आदेश है कि कोई भी बाहर निकलकर ऐसा कार्य नहीं कर सकते। तो हम सब इस बार घर में रहकर ही अपने धर्म के प्रति जागरूक रहें, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, देश के प्रति जागरूक रहें, समाज के प्रति जागरूक रहें, और जागरूक कहकर विजयादशमी को उस विजय उत्सव के रूप में मनाएं जिस प्रकार की विजय का मतलब है जीत, और जीत स्वयं पे होनी चाहिए। और जिस प्रकार हमारा समाज भ्रमित हो चुका है, जिस प्रकार हमारा समाज दुर्गा जी की पूजा में देवी पूजन तो करता है, लेकिन देवी कौन है यह समाज पहचानना नहीं चाहता, जानना नहीं चाहता। हम कन्या पूजन तो करते हैं, लेकिन अपने गर्भ में ही भ्रूण हत्या भी करते हैं कि हमारे यहाँ लड़की जन्म ही ना ले, हमारे यहाँ कन्या जन्म ही ना ले। जब कन्या ही जन्म नहीं लेगा तो ये पूजन किसकी होगी? जिसके घर जाकर आप बुलाते हैं, पूजन करते हैं, भगवती का रूप मानकर उनका सत्कार करते हैं, और उसका अनादर भी हम स्वयं करते हैं। इसलिए सबसे पहले तो संसार को नारी शक्ति ही देवी शक्ति है। आप संसार में नहीं, आप देवताओं में भी देखें, पहले लक्ष्मी है तब नारायण है, पर सरस्वती हैं तब ब्रह्मा है, शिव हैं तब शक्ति हैं तब शिव है। तो उसी प्रकार संसार में भी जो है नारी शक्ति अगर संसार में बलवान है तभी संसार शक्तिवान है। तो इसलिए आप इस पूजन में विशेषकर यही ध्यान दें कि नारी शक्ति का सम्मान होना चाहिए, और उसके साथ साथ देश में कन्या भ्रूण हत्या तो बिल्कुल रुकनी ही चाहिए। तभी देश में आप देवी पूजन कर पाएंगे, वरना देवी पूजन करने के लिए आपको कन्या ही नहीं मिलेगी तो आप पूजन किसका करेंगे। गुरु जी, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ संदेश लोगों को देना चाहेंगे इस नवरात्रि के अवसर पर? सबसे पहले विजयदशमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई, और आप समस्त बंधुओं को भी पूरे शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। आप ओनली ऑन न्यूज़ चैनल को भी पूरी तरह से बधाई, और उसके साथ साथ समाज को धर्म, सत्य और परिवार को एकत्रित रखने के लिए, अपने परिवार को संतुलित रखने के लिए और इस रोग से बचने के लिए ही समाज में आगे बढ़े। यही प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि आप सबसे पहले रोग से अपने परिवार को बचाएं, अपने देश को बचाएं, अपने समाज को बचाएं, और जो सरकार का गाइडलाइन है वह दूरी बनाए रखें। धन्यवाद गुरुजी हमसे बात करने के। तो ये थे हमारे साथ पंडित
राजेंद्र प्रजापति, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से इस बार वैश्विक बीमारी है, लेकिन जो धर्म की परिभाषा है वो लोगों के जो अंतर्मन है उनके अंदर ही है, और लगातार लोग ईश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि इस भयावह जो बीमारी है उससे लोगों को निजात मिले, और जो लोगों की जो भीड़ है उससे लोगों को बचे, और जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जो पूजन है उसको लगातार बनाए रखें।